करेंगे सीड सर्टिफिकेशन के बारे में। तो सीड सर्टिफिकेशन को समझाने से पहले क्या होता है सीड सर्टिफिकेशन, ये क्यों दिया जाता है, ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था और कैसे कैसे वो काम करता है इंडिया में और बाहर कैसे काम करता है, तो इसकी डिटेल बारे में आज हम जानेंगे। तो इस सीड सर्टिफिकेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे क्वालिटी सीड के बारे में। सीड क्या होता है और क्वालिटी सीड क्या होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द सीड, सीड क्या होता है, एक हमारे किसी भी क्रॉप के ग्रोथ के लिए और उसका प्रोडक्शन लेने के लिए बेसिक यूनिट क्या है, सीड। तो सीड को क्या बोलते हैं हम, बेसिक, वाइटल, क्रिटिकल एज वेल एज क्रूशियल यूनिट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप। तो इसके बारे में हम सीड सर्टिफिकेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा हल्का सा सीड की क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। सीड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है कि उसकी प्योरिटी, उसमें कितना है वो सीड में कितना है वो प्योर है, कितना है वो जर्मिनेशन है, ठीक है। और जब हम उसको फील्ड में लगाएंगे तो वो प्योर जर्मिनेशन कर सके और एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस है उसके खिलाफ है वो सीड है वो अच्छा जर्मिनेट कर सके। इसका मतलब हुआ है कि उसमें क्वालिटी सीड की अच्छी है। तो देर आर फोर टाइप ऑफ सीड क्वालिटी। पहला है जेनेटिक क्वालिटी, दूसरा है फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, तीसरा है फिजिकल क्वालिटी, चौथा है हेल्थ क्वालिटी, ठीक है। अब वन बाय वन इसके थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं। जेनेटिक क्वालिटी क्या होती है, जेनेटिक क्वालिटी क्या होती है कि सीड में ट्रू टू टाइप ऑफ द सीड, मतलब सीड है वो जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब हुआ कि सीड अगर फॉर एग्जांपल अगर राइस का सीड है तो उसमें राइस का ही सीड होना है, राइस का एक पैकेट है तो उसमें राइस का ही सीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें वीट का सीड आ गया या फिर राइस में है वो कोई अदर क्रॉप के सीड आ गए या फिर उसी सेम वेराइटी का कोई दूसरा सीड आ गया, तो वो जेनेटिकली प्योर नहीं होगा। इट शोज दी ट्रू टू नेस ऑफ द प्लांट, राइट। Then comes to physical quality. Physical quality means it is a quality of the seed which is free from the inert matter or any other weed crop or any other species of the plant is known as physical quality. Physical quality में सीड क्या अगर कोई कंटेनर है तो उस सीड के कंटेनर में या फिर उस सीड लॉट में अदर कोई ट्रेसेस या फिर कंकड़ पत्थर उसमें नहीं होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वालिटी। देन कम्स टू हेल्थ क्वालिटी। हेल्थ क्वालिटी मीन्स सीड शुड बी फ्री फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीज, मीन्स सीड्स में कोई भी डिजीज और पेस्ट है वो इंसिडेंस नहीं हो उसमें, तो उसको बोलते हैं हेल्थ क्वालिटी। हेल्थ क्वालिटी अगर ये अच्छा होगा हेल्थ क्वालिटी, ऑटोमेटिकली वो सीड है वो अच्छा जर्मिनेट करेगा, अच्छा यील्ड देगा। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी कि मीन्स सीड शुड बी हैविंग गुड जर्मिनेशन एंड विगर। अब जर्मिनेशन और विगर का मतलब, जर्मिनेशन मीन्स इफ वी आर प्लांटेड इन सीड इन द सॉइल, it radicle and plumule should be emerge is known as germination. Vigor means potential performance of the seed when it grown in the soil is known as vigor, and another term used as a viability. Viability का मतलब होता है कि सीड्स कितना जिंदा है कि नहीं है। सीड इट शोज द डिग्री ऑफ अलाइवनेस इज नोन एज viability. Then comes to how we'll maintain the genetic purity. The cropping history, seed source, isolation, rooting and weeding. Cropping history means uh, we have to check the land, previous land means उस क्रॉप में हम प्रीवियस लैंड को देखेंगे कि भाई उस क्रॉप में प्रीवियस लैंड में कोई दूसरी क्रॉप तो नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर मान लो सेम क्रॉप पिछले सीजन में यूज की गई तो उससे ये चांस होगा कि हो सकता है कि अगले सीजन में उसके कुछ दाने हैं वो उगाए, तो इससे क्या होगी वैरायटी का मिक्सचर हो सकता है, इससे क्या होगी जेनेटिक क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी। तो हम लोगों को हिस्ट्री है वो प्रॉपर ध्यान में रखते हुए क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। सीड सोर्स, जेनेटिक क्वालिटी के लिए सीड सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने कहाँ से सीड को लिया है, सीड कौन कौन देता है, या तो आईसीआर स्टोर देती है या फिर एनबीपीजीआरआई देती है या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देती है। उसमें भी सीड से वो क्या है, वो ब्रीडर सीड है या फाउंडेशन सीड है या फिर सर्टिफाइड सीड है। अब ये ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड क्या होते हैं ये हम
अलग सेपरेट से उसको हम पढ़ेंगे। इन जनरली मैं आपको बता देता हूँ ब्रीडर सीड क्या होता है। ब्रीडर सीड वो होता है जो कि प्लांट ब्रीडर द्वारा डेवलप किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ये यूनिवर्सिटी या फिर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में या फिर कोई आईसीआर इंस्टीट्यूट में है वो डेवलप किया जाता है। उसके बाद में इसका जो कलर है, जो ब्रीडर सीड का जो कलर टैग कलर दिया जाता है उसका होता है गोल्डन येलो कलर। तो ब्रीडर सीड को जब हम लगाएंगे तो उसकी प्रोजेनी जो बनेगी उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। ये भी है वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, वहाँ पे वो प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद में आता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड होता है जो कि गवर्नमेंट एजेंसी या फिर नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा सर्टिफाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसमें प्रॉपर नॉर्म्स वैल्यू करते वेरी करते कि नहीं करते, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड के लिए अजर ब्लू कलर का वो टैग दिया जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिक। इन डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे ये क्या होता है। तो इसके लिए सीड सोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमने कोई फाउंडेशन सीड अच्छा नहीं लिया है, उसमें जेनेटिक प्योरिटी अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिक जो जेनेटिक क्वालिटी कम हो जाएगी। अगर मान लो हमने ब्रीडर सीड अच्छा नहीं लिया है, तो ब्रीडर सीड ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे जो ब्रीडर सीड से सर्टिफाइड सीड बनेगा वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होगा। उसमें क्या होगी, जेनेटिक क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? उसके बाद में आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये क्या होता है? आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है कि सीड्स को अदर क्रॉप से अलग करना। और जब हम फील्ड में सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लेते हैं तो जो लगाते हैं सीड सीड क्रॉप लगाते हैं उसको हम उसी वैरायटी की क्रॉप से अलग रखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल राइस की वैरायटी है IR8। ठीक है, IR8 वैरायटी है राइस की वैरायटी। साथ में कोई आई उस राइस की वैरायटी के साथ कोई IR36 नहीं होनी चाहिए। सेम मतलब सेम अलग वैरायटी नहीं होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, मेरे आपस में मिक्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल क्लस्टर बीन है, क्लस्टर बीन की वैरायटी है RGC1038 और साथ में है RGC1031 वैरायटी। उसको आपस में आज साथ साथ नहीं बोना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपस में पोलन है वो ट्रांसलोकेट हो जाएंगे और आपस में फर्टिलाइज होके कोई नया ही मतलब कंटामिनेशन आ सकता है उसमें। तो इससे हमारा जेनेटिकली प्योर वो सीड नहीं होगा। इसलिए जेनेटिक प्योर रखना चाहिए। ये आइसोलेशन डिस्टेंस तीन टाइप की होती है, या तो स्पेस आइसोलेशन होती है, या फिर दूरी बढ़ा दो, या बेरियर स्पेस आइसोलेशन, या फिर टाइम आइसोलेशन। टाइम आइसोलेशन का मतलब होता है कि फ्लावरिंग पीरियड को एडजस्टमेंट करना। ठीक है, और उसके बाद मतलब बेरियर आइसोलेशन, कोई फिजिकल बेरियर आ सकता है, तो उस इस प्रकार से हम इसको आइसोलेशन हम जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन आइसोलेशन के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन हम कर सकते हैं रोगिंग एंड वीडिंग के द्वारा। ठीक है, रोगिंग एंड वीडिंग वीडिंग के द्वारा। रोगिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ऑफ टाइप। अब ऑफ टाइप क्या होता है? ऑफ टाइप होता है कि प्लांट्स में जितने भी मेन क्रॉप से अलग जो प्लांट्स दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ऑफ टाइप। ठीक है, उसको तो ये हम जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है, इसका हम पूरा डिटेलिंग में स्टडी करेंगे सेपरेट। उसके बाद में है फिजियोलॉजिकल इरिगेशन और न्यूट्रिशनल। इरिगेशन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन होगा तो सीड का पोड फॉर्मेशन अच्छा होगा, और पोड फॉर्मेशन अच्छा होगा सीड का डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली यील्ड बढ़ेगी। न्यूट्रिशन क्वालिटी का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रॉपर इसमें फील्ड में होने चाहिए, ताकि ये वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को मेंटेन कर सके। देन कम्स टू हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग, जब हम हार्वेस्ट करते हैं सीड को तो प्रॉपर हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर सीड को हार्वेस्ट करना चाहिए। अगर प्रॉपर सीड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हम सीड को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीड की क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी। और नेक्स्ट आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग से मतलब होता है कि अगर मान लो हमने एक ही थ्रेसर का यूज किया है, एक ही उसमें जाली में जो थ्रेसर होता है उसमें जाली को नहीं हटाया है, सेम जाली को यूज करते, तो मान लो प्रीवियस कोई मूंग है और अगले दिन वही जाली का यूज करके हम बाजरा को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो मिक्स आ जाए, मिक्सअप हो जाए, और इससे क्या होगी, जेनेटिक क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी। तो हमें प्रॉपर है वो क्लीनिंग और वो करनी चाहिए जेनेटिक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। देन कम्स टू फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी का मतलब होता है ड्राइंग एंड ग्रेडिंग, ड्राइंग और ग्रेडिंग, पैकेजिंग, देन लेबलिंग, सेलिंग, देन स्टोरेज एंड ट्रांजिस्ट। ड्राइंग का मतलब होता है
ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग एंड ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जब हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर है वो ड्राइंग करते हैं, शेड ड्राइंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सन सन ड्राइंग नहीं करते हैं। ड्राइंग करने के बाद उसकी प्रॉपर हम क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं एयर स्क्रीन क्लीनर और ग्रेविटी सेपरेटर और शॉर्टिंग मशीन से। ये हम सेपरेट अलग जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें हम अलग से हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे। सीड कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे उसकी ड्राइंग करते हैं, कैसे उसकी क्लीनिंग करते हैं, ये हम सारा ही हम उसमें प्रोसेसिंग में सीड प्रोसेसिंग यूनिट का जब हम एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे। के बाद में उसकी ग्रेड करते हैं बेस्ड ऑन साइज शेप के अकॉर्डिंग हम सीड को है वो अलग अलग करते हैं, उससे फिजिकल क्वालिटी है वो मेंटेन होती है। देन पैकेजिंग, यूज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद में लेबलिंग एंड सेलिंग, देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, देन हेल्थ क्वालिटी का मतलब होता है कि सीड शुड बी फ्री फ्रॉम द पेस्ट एंड seeds में internally there are two type of disease, internally seed borne disease as well as externally seed borne disease. So seed should be free from the pest and disease, so for that we have to use the seed treatment, then go for the seed treatment. So these are all are known as concept of seed quality. ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में. This is called as harvest factor and this is called as pre-harvest factor and दिस इज हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर. ये सब इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, सन, रेन, विंड, सॉइल एज वेल एज पॉलिनेटर. दिस इज नोन. So for maintenance of the genetic purity we will go for the grow out test for the varietal purity as well as seed borne disease. For for post harvesting seed testing we have to done germination, vigor, moisture content, physical purity as well as seed health. This is called as law enforcement of seed technology. This will comes under Seed Act 1966. So ये हुआ बेसिक अबाउट क्वालिटी सीड, ठीक है. अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बिफोर सीड सर्टिफिकेशन से जाने से पहले, सीड सर्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें क्वालिटी सीड के बारे में थोड़ा जानना था. तो हमने वो क्वालिटी सीड के बारे में जाना कि क्वालिटी सीड क्या है. एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्वालिटी सीड क्या है. सीड क्वालिटी में देर आर 4 टाइप ऑफ सीड क्वालिटी: जेनेटिक क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, हेल्थ क्वालिटी, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, ठीक है. तो ये है सारा ही क्वालिटी कंसेप्ट. ये अब आपको समझ में आ गया तो थोड़ी चीज़ें आसान होगी सीड सर्टिफिकेशन को समझने में. उसके बाद में आती है थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स के बारे में, फील्ड स्टैंडर्ड्स और सीड स्टैंडर्ड्स. फील्ड स्टैंडर्ड और सीड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होगी सीड सर्टिफिकेशन में जब हम आगे पढ़ेंगे. तो सीड स्टैंडर्ड्स और फील्ड स्टैंडर्ड्स ये क्या होते हैं, ये हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने एक मैनुअल पब्लिश किया था 2013 में, जिसको बोलते हैं हम इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स. उसमें क्या है, पूरे नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं कि अगर हमने सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम को लेना है, सीड को सर्टिफाइड करना है, तो ये क्वालिटी उस सीड्स में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल सीड रेट उसमें कितना होना चाहिए, आइसोलेशन डिस्टेंस उसमें कितनी होनी चाहिए, ठीक है. ऑफ टाइप उसमें कोई डिजीज प्लांट है तो वो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, विगर कितना होना चाहिए, वायबिलिटी कितना होना चाहिए, ऑफ टाइप कितना होना चाहिए, ये सारा सारा है वो स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है. ये दो टाइप के होते हैं, फील्ड स्टैंडर्ड्स और सीड स्टैंडर्ड्स. फील्ड स्टैंडर्ड्स में आइसोलेशन डिस्टेंस, रोगिंग, प्लांटिंग रेशियो, ये सारा सारा है वो ऑफ टाइप, ये सारा सारा है वो फील्ड स्टैंडर्ड्स में आते हैं. सीड स्टैंडर्ड्स में आते हैं जो सीड्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं. सीड्स में क्या क्या जरूरी है, जर्मिनेशन हुआ, फिजिकल प्योरिटी हुआ, जेनेटिक प्योरिटी हुआ, मॉइस्चर कंटेंट हुआ, ठीक है, अदर क्रॉप सीड हुआ, अदर डिस्ट्रीब्यूशन वेराइटी हुआ, ये सारे सारे है वो सीड स्टैंडर्ड्स में आते हैं. अब इसकी पूरा डिटेलिंग हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जब डिस्कस करेंगे कि फील्ड स्टैंडर्ड्स के, जब हम डिस्कस करेंगे उसमें फील्ड स्टैंडर्ड्स का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम वो सारा डिस्कस करेंगे. तो अब आती है, बात करते हैं हम सीड सर्टिफिकेशन. तो सीड सर्टिफिकेशन क्या है, सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ. इसमें सीड सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा
सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो सीड सर्टिफिकेशन की जो शुरुआत है वो अमेरिका और यूएसए में, अमेरिका और इसमें लंदन में हुई थी सबसे पहले 1900 में। तो उन्होंने कैसा ये आइडिया डेवलप किया, जो अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने क्या, वो जो पुराने लोग थे वो सीड्स को हार्वेस्ट करते थे, जैसे हम लोग करते हैं हार्वेस्ट। कुछ सीड्स को है वो अपने लिए बचा के रख देते थे ताकि है वो नेक्स्ट क्रॉप ले सके। तो इससे क्या हुआ कि क्रॉप तो यील्ड तो आ रही थी लेकिन उतनी नहीं आ रही थी चाहिए थी, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, जो प्रीवियस क्रॉप के जो सीड थे वो भी मिक्स हो रहे थे। इससे क्या होगी, जेनेटिक क्वालिटी मार्केटिंग पर उसका बड़ा असर पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा, गवर्नमेंट साइंटिस्ट ने, वहाँ के एजेंसियों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो कि सीड की क्वालिटी को कंट्रोल कर सके, उसकी मेंटेनेंस कर सके, ठीक है ना। तो इसी तर्ज पर है वो उन्होंने सीड सर्टिफिकेशन कंसेप्ट है वो दिया था। तो सबसे पहले 1900 में वहाँ पे अमेरिका में एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, अमेरिकन सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। वहाँ पे वो क्वालिटी को कंट्रोल करते थे। फिर 1920 आया, 1920 के तर्ज पर उन्होंने ऑफिशियली सीड सर्टिफिकेशन है वो एजेंसी वहाँ पे बनाई, ठीक है। ऑफिशियली सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बनाई, OECD और AOSA, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, वहाँ पे उन्होंने बनाई। उसी तर्ज पे उन्होंने फिर क्या किया, सीड के अलग अलग लॉ बनाए, सीड की सारा सारा रूल्स नॉर्म्स और वो बनाए, और एक क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करने का एक सिस्टम है वो जनरेट किया। इसी प्रकार से इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966 में, तो इंडिया में ग्रीन सीड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। सीड की डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो क्वालिटी सीड के साथ साथ नॉन क्वालिटी सीड भी लोग वो प्रोड्यूस करने लग गए। उससे क्वालिटी वो डिटोरेट होने लगी। तो इंडिया ने भी सोचा क्यों नहीं ये अमेरिकन सिस्टम है वो हमारे इंडिया में भी आया जाए। तो इसी तर्ज पर हम और यूएसए के तर्ज पर वो हमारे यहाँ पे इंडियन सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम आया। वो ये सबसे पहले 1963 में ही आ गया था, लेकिन वहाँ उस टाइम पे इतना परफेक्ट रूल रेगुलेशन नहीं आया था। तो 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जो इस्टेब्लिश हुआ था, उसमें सीड्स को है वो नॉर्म्स दिए गए, थोड़े बहुत नॉर्म्स दिए गए। लेकिन जब सीड एक्ट आया, ये वाला सीड एक्ट 1966, जो कि पास हुआ था दिसंबर 29 1966 में, और इम्प्लीमेंट हो गया अक्टूबर 1969 में, ठीक है। उसके बाद ये अप्लीकेबल टू होल इंडिया। इस सीड एक्ट में क्या हुआ, टोटल 25 सेक्शन थे, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सर्टेन नोटिफाइड काइंड वैरायटी ऑफ सीड फॉर सेल फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ, ठीक है। टू क्रिएट ए क्लाइमेट इन विच द सीड मैन कुड ऑपरेट इफेक्टिवली एंड टू मेक गुड क्वालिटी सीड अवेलेबल टू द फार्मर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। देन इसमें क्या है, टोटल 25 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, लाइक वाइज, ठीक है, टोटल। तो हर एक सेक्शन में अलग अलग पावर दिया गया है, कैसे कैसे इसमें सर्टिफिकेशन होगा, कैसे कैसे क्या पावर रहेगा, सीड इंस्पेक्टर का क्या पावर रहेगा, क्या क्या इसमें सर्टिफिकेशन होगा, कौन कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी, सीड एनालिस्ट का क्या रोल होगा, सीड इंस्पेक्टर का क्या रोल होगा। ये सारी सारी इसमें सीड एक्ट में 1966 में वेल डेवलप्ड डॉक्यूमेंटेड दिया गया है सारा सीड प्रोग्राम, मतलब प्रोग्रेशन प्रोग्राम में, ठीक है। और अब सारा ये सारा सारा दिया गया, इसको कोई डिटेलिंग हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है सीड सर्टिफिकेशन का। सीड सर्टिफिकेशन देते कैसे, बिफोर सीड सर्टिफिकेशन देने से पहले हम लोग ये थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे आया, क्या क्या इसके लिए चाहिए, टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने बताया आपको, सीड क्वालिटी की, फिर आइसोलेशन स्टैंडर्ड्स बताए मैंने आपको, सीड स्टैंडर्ड्स, फील्ड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में हम थोड़ा बहुत इसका सीड एक्ट के बारे में डिस्कस किया कि ये इसमें सारा ये दिया गया है, ठीक है। तो और इसको सीड सर्टिफिकेशन को अब बात करते हैं कि सीड सर्टिफिकेशन होता है क्या है। सीड सर्टिफिकेशन ये होता है कि इट इज़ ए लीगली सैंक्शन सिस्टम, लीगल सैंक्शन सिस्टम टू प्रोड्यूस ए क्वालिटी ऑफ द सीड। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ द सीड, ठीक है। पैसों से मतलब नहीं है कि भाई पैसा सस्ता, सस्ते से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है यहाँ पे। सीड सर्टिफिकेशन का मतलब है क्वालिटी से, ठीक है, नॉट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है।
होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ द सीड। तो अब सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, हमारी एक कंपनी है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता कैसा है और कैसे कैसे प्रैक्टिकली वो देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी एक सीड कंपनी है, ठीक है, हम लोगों को सीड सर्टिफाइड करवाना है, कोई भी सीड हमें सर्टिफाइड करवाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग जो सेलेक्टिव फार्मर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हमारे अंडर में बहुत सारे फार्मर्स होंगे, प्रोग्रेसिव फार्मर, वो लोग साथी पोर्टल ऐप पर, जो एक राजस्थान का जो ऐप है साथी पोर्टल ऐप, ये इंडिया में ही चलता है, ओवरऑल इंडिया में, वहाँ पे हम किसान का है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इस पे की पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसमें किसान का जो जमाबंदी और जितना भी जो ज़मीन के कागजात होंगे वो सबमिट होंगे, आधार कार्ड का साथी पोर्टल ऐप पे उसका रजिस्टर्ड होगा। कोई भी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम को जारी करना चाहता है, वहाँ साथी पोर्टल ऐप पे रजिस्टर होगा, ये कंपलसरी है। अगर किसी ने कंपनी में नहीं खोलनी है तो भी वहाँ पे साथी पोर्टल ऐप पे उसको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देन ये हो गया। उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम जनरेट करते हैं, कोई भी एग्जांपल का क्रॉप का प्रोग्राम, रबी सीजन का प्रोग्राम। खरीफ सीजन का प्रोग्राम हम क्या करते हैं, खरीफ सीजन में खरीफ सीजन और रबी सीजन प्रोग्राम हम लोग डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेंट देते हैं। इंडेंट किसको देंगे, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको हम एक इंडेंट देंगे। इंडेंट में देंगे कि भाई हम लोगों को इतना ब्रीडर सीड चाहिए। सबसे पहले सीड सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए ब्रीडर सीड लेना जरूरी है। बिना ब्रीडर सीड के क्वालिटी सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये एक है। तो ये सीड कहाँ मिलेगा, ब्रीडर सीड के बारे में सर मैंने आपको पहले बता दिया था। ब्रीडर सीड क्या होता है, यूनिवर्सिटी से मिलेगा, स्टोर से मिलेगा, आईसीआर स्टोर से मिलेगा, वहाँ पे हम लोगों को ब्रीडर सीड है वो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें इंडियन, सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें जो इंडेंट देंगे, ठीक है। इंडेंट दिया, उस इंडेंट को फिर गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमें इतना इंडेंट मिला है, इतना केजी का इंडेंट मिला है, आपने में सीड को, ठीक है। तो वहाँ से डन होने के बाद में फिर वो लोग ब्रीडर सीड, ब्रीडर जो होता है वहाँ का रिकॉग्नाइज ब्रीडर, वो लोग है, वो पर्टिकुलर क्रॉप का ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करता है। अब ब्रीडर सीड प्रोडक्शन कैसे करता है वो भी हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रीडर कैसे वो ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस करता है, क्या ए लाइन होती है, क्या आर लाइन होती है, कैसे उसको मेंटेन करता है, कैसे वो है वो उसमें कैसे क्या क्या इंस्पेक्शन होते हैं ब्रीडर सीड में, कैसे वो ट्रायल लगाता है, वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पहले अभी नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। जैसे ही वो ब्रीडर सीड प्रोड्यूस किया, हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, अब हमने ब्रीडर सीड प्रोड्यूस कर दिया, हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर हम लोग जो जितना भी एलोकेट होगा सीड, ब्रीडर सीड जैसे 2 किलो का हुआ बाजरा का, कोई भी लाइन का हो सकता है, ए लाइन का हो सकता है, आर लाइन का, जो भी हमने रिक्वायरमेंट दिया था, ब्रीडर सीड हमने दे दिया। ब्रीडर सीड हमने दे दिया तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी ब्रीडर सीड हम ब्रीडर से लेके आते हैं वो साथ में ब्रीडर का टैग भी देता है। मैंने आपको बताया था ब्रीडर सीड का टैग कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर का। वो साथ में पैकेट में ब्रीडर सीड है वो गोल्डन येलो कलर का टैग भी देगा, साथ में ब्रीडर सीड सर्टिफिकेट भी देगा कि भाई ये ब्रीडर सीड है, ये वैरायटी का, फलानी वैरायटी का जो ब्रीडर सीड है वो मेरी देख रेख में मेरे इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है, ये मैं ऑफिशियल सर्टिफिकेट देता हूँ। कुछ भी सीड में वो मैं हूँगा, ये ऑफिशियली वो लिख के देता है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रीडर सीड के बारे में। वो फिर वो हम लेके आए, वो लेके आने के बाद में हम लोग उस ब्रीडर सीड को क्या करते हैं, जो हमारे जो सेलेक्टिव फार्मर है, जो हमने साथी पोर्टल ऐप पे जो साथी पोर्टल ऐप पे जो रजिस्टर्ड फार्मर है उस पे हम उनको देंगे सीड है वो फील्ड में लगाएगा। जब वो फील्ड में लगाएगा तो हमारे जो एजेंसी वाले, जो कंपनी वाले, उन टाइम पे फ्लावरिंग के टाइम पे और ये
प्री फ्लावरिंग टाइम पे मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक प्योरिटी के लिए हम क्रॉपिंग हिस्ट्री देखेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस है कि नहीं है, प्रॉपर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कितना है, कितने एरिया में वो लगा रहे हैं, उसके प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस क्या है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या है, ये सारी डिटेलिंग है वो उसमें बताया जाएगा। उसमें है वो हमें ध्यान 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 करके नोट करेंगे हम उसमें। देन के बाद में जब प्लांट से वो बड़ा हो जाएगा तो प्री फ्लावरिंग टाइम पे भी इंस्पेक्शन करेंगे, कोई रोकिंग करेंगे, कोई टाइप तो नहीं है उसको हटाएंगे, फ्लावरिंग के टाइम पर भी देखेंगे कोई अनयूजुअल फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, ऑफ टाइप फ्लावर तो नहीं आ रहे हैं कोई। देन उसके बाद में हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी के टाइम सीड को हार्वेस्ट कर लेंगे, तो वो जो ब्रीडर सीड हार्वेस्ट करके हम करेंगे उसको बोलेंगे हम फाउंडेशन सीड। उस फाउंडेशन सीड को हम क्लीनिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, उसके बाद में उसको टैगिंग करेंगे, प्रॉपर फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, क्वालिटी टेस्ट करेंगे। या तो हम भी कर सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आके वो भी चेक कर सकते हैं। वो फाउंडेशन सीड है वो हम पैक करके फिर किसानों को देंगे, फार्मर्स को देंगे। वो असली गेम वहाँ पे होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे हम उनको देंगे, फिर वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट एजेंसी का वो हाथ होता है उसमें। उसमें पूरा गवर्नमेंट एजेंसी है वो हमारे साथ लिंक रहती है एवरी टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोइंग सोइंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग तक है वो, उसको इंस्पेक्शन होता है। 3 to 4 इंस्पेक्शन होता है उसमें, प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, हार्वेस्टिंग, मैच्योरिटी स्टेज पे पूरा सारा। इवन दो हार्वेस्टिंग होने के बाद में सीड को ड्राइंग, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेज, लेबलिंग, टैगिंग, सारा सब कुछ गवर्नमेंट की एजेंसी द्वारा होता है। फिर उसके बाद में जैसे हमने सीड को हार्वेस्ट किया वो हो गया सर्टिफाइड सीड। उसके बाद में क्लीनिंग किया, क्लीनिंग करने के बाद में हम सीड को सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग का वीडियो भी हम सेपरेट बनाएंगे। सैम्पलिंग भी हम बताएंगे कैसे कैसे सैंपल लेते हैं, क्या क्या सैंपल लेते हैं, कितना लोड होता है, कितनी सैम्पलिंग इंटेंसिटी है, वो सारे डिटेलिंग वीडियो हम सेपरेट में हम डिस्कस करेंगे। देन जो सैंपल लिया था वो सैंपल को हम सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स को देंगे, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सैंपल। अलग अलग है सैंपल, प्राइमरी सैंपल, सेकेंडरी सैंपल, कंपोज्ड सैंपल, सबमिटेड सैंपल, वर्किंग सैंपल। देयर आर सो 5 to 6 टाइप ऑफ सैंपल। जैसे हमने वो सैंपल दिया उसको क्या बोल दिया हमने, सबमिटेड सैंपल। सबमिट कर दिया। फिर जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी वाले जो लेबोरेटरी वाले हैं वो उसको उसमें से सैंपल को ड्रॉ करेंगे। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। इन जनरली जो सीरियस क्रॉप है उसके लिए 500 ग्राम हम सैंपल है वो देते हैं, सबमिटेड सैंपल। फिर उसके बाद में है वो सैंपल को कलेक्ट करेंगे, उसमें सीड को है वो एनालाइज करेंगे। उसमें क्या क्या करेंगे, जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन, विगर, वाइबिलिटी और ये सब वो चेक करेंगे। अगर उसकी जेनेटिक प्योरिटी, वायबिलिटी, वीगर सारी अकॉर्डिंग टू सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है तो दैट इज ओल्ड एज सर्टिफाइड सीड। और वो हमें एक टैग देंगे सर्टिफाइड का, जिसको हम बोलेंगे अजर ब्लू कलर का टैग। ब्लू कलर का टैग वो देंगे और वो बोलेंगे कि हाँ आपका सीड है वो सर्टिफाइड है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी वाले जो भी प्रोड्यूसर है वो अपना भी टैग लगाएंगे, साथ में सर्टिफाइड टैग भी लगाएंगे, पैकेजिंग भी करेंगे। ये पैकेजिंग भी अलग अलग हिसाब से होती है। ये सारी डिटेलिंग हम पूरा इस सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में जितने भी टर्मिनोलॉजी और आई है हम सारा डिस्कस हम सेपरेट चैप्टर में करेंगे। कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे लेबलिंग होती है, क्या क्या नॉर्म्स है, पैकेजिंग भी अलग अलग होती है, ठीक है। इन जनरली हम HDP जो पैकेज है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और पैकेजिंग होने के बाद में फिर सीधा मार्केटिंग होता है। तो इससे क्या होता है, सीड है वो हाई क्वालिटी का सीड है वो प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सीड सर्टिफिकेशन। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें दो एजेंसी इन्वॉल्व होती है। एक तो स्टेट एजेंसी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, दूसरा होती है सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, और तीसरा होती है कोई अगर किसी स्टेट में अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो तो वो भी इसका काम को देखता है। हो गया, इसका फ़ायदा ये होता है कि क्वालिटी सीड है वो प्रोड्यूस होता है और फार्मर्स को है वो अच्छा है वो सीड से वो मिलता है। थैंक यू। तो भी डिस्कस हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम पूरा देखेंगे कि आइसोलेशन डिस्टेंस, सीड स्टैंडर्ड्स, ये सारे पैकेजिंग क्या है, कैसे कैसे करते हैं। इन जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको सीड सर्टिफिकेशन के बारे में दिया है।
ठीक है। और ये होता है सिक्योरिटी बॉडी, क्या क्या है, सेंट्रल सीड बोर्ड, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, सेंट्रल सीड कंट्रोल बोर्ड, ये सारा ही है वो सीड सर्टिफिकेशन को रेगुलेट करती है, स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है। और ये सेंट्रल सीड, ये हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में हम काम करती है। ठीक है। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कैसे काम करती है। थैंक यू।